हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन नंबर 173 टू 179 और वीएनएसएस 2023 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 180। 180 का सबसेक्शन 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक स्टेट गवर्नमेंट ने जो रैंक निर्धारित की है उससे कम नहीं है, वह एक किसी भी स्पेशल ऑर्डर से या फिर जनरल ऑर्डर से prescribed in this behalf, acting on the accusation of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। तो वो ऑफिसर क्या कर सकता है, किसी को भी एग्जामाइन कर सकता है ओरली, और अगर उसे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है या फिर उसके बारे में कुछ जानता है। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन। जो व्यक्ति है, जो विटनेस है, उससे क्या करेंगे, वो बाउंड होगा सारे आंसर्स को ट्रूली देने पर। रिलेटिंग टू सच केस, जिस केस से वो रिलेटेड है, पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर other than question the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or a penalty or forfeiture। जो व्यक्ति है जिसको विटनेस के तौर पर लाया गया है, जिसका एग्जामिनेशन कराया जा रहा है विटनेस के तौर पर, उसको सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सच्चाई के साथ जवाब देने पड़ेंगे, उनका सच के साथ आंसर देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है किसी भी क्वेश्चन का, वो झूठ जवाब देता है और जो बाद में पता चलता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, फिर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, एक्सेप्ट अगर वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का केस नहीं है। क्योंकि अगर सेल्फ इंक्रिमिनेशन का केस होगा तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में आ जाएगा, तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन में हमें खुद पे हम अपने आरोप को सिद्ध नहीं कर सकते, तो वो ऐसे मामले में शांत रह सकता है जिससे उसे लगता है कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लग सकता है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग सकती है, तो वो शांत भी रह सकता है, ऐसे फैक्ट्स को नहीं बता सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है द पुलिस ऑफिसर मे डिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट made to him in the course of an examination under this section। कोई भी पुलिस ऑफिसर है जो उसने स्टेटमेंट लिए है विटनेस से, उसको राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है अगर वो ऐसा चाहता है तो। as if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records। और इसका एक सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड बना सकता है और उसको सेपरेट रख सकता है अपने बतौर स्टेटमेंट ऐसा रिकॉर्ड के तौर पर। इसका एक प्रोवाइसो है, प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट प्रोवाइसो बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन अगेंस्ट whom an offense under section 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78 of Bharatiya Nyaya Sanhita is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by a woman police officer or by any woman officer। ये क्या कहता है, अगर कोई भी केस है, कोई भी विटनेस है, वो कौन है, एक महिला है, अगर वो विटनेस एक महिला है और कोई भी जो चार्जेस है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, 64 इन सारे सेक्शंस में आते हैं भारतीय न्याय संहिता के, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा एक वुमेन ऑफिसर के द्वारा, या कोई भी वुमेन ऑफिसर होगी वही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। जल्दी से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। 180 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस, जो विटनेस है उसका एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको इतनी पावर है, एक स्टेट गवर्नमेंट जितनी पावर देगी ऐसा कोई ऑर्डर बना सकती है जिससे जो पुलिस ऑफिसर है वो जो विटनेस है उसको एग्जामाइन कर सकता है ओरली, अगर उसको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति उस फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस के बारे में, उस केस के बारे में कुछ नॉलेज रखता है। उसी का सबसेक्शन 2 कहता है जो व्यक्ति है इसको बतौर विटनेस के तौर पे लाया गया है, जो विटनेस है उसको सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो बाउंड होगा सारे क्वेश्चंस का ट्रूली आंसर करने पर। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी भी लग सकती है, क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं, लेकिन सेल्फ इंक्रिमिनेशन को छोड़कर।
ऐसा कोई भी मामला है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिससे व्यक्ति को लगता है कि मैं उल्टा फंस जाऊंगा, इस पे मेरे ऊपर इल्जाम आएगा या फिर मेरा कोई फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी, मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो वह शांत भी रह सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 बोलता है द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इन, कोई भी स्टेटमेंट है जो विटनेस से लिया गया है उसको राइटिंग में रिड्यूस कर सकते हैं, उसका सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसी के दो प्रोवाइजो दिए हैं कि जो स्टेटमेंट है उसको आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस है जो कि किसी वुमेन के खिलाफ है तो उसको का स्टेटमेंट किसी वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, सेक्शन नंबर 180 है जो बोलता है स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। पुलिस कौन कौन से स्टेटमेंट का यूज कर सकती है और कौन से का नहीं कर सकती। 181 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ये जो सेक्शन है ये मजाक उड़ा देता है वन सेक्शन नंबर 180 का और सेक्शन नंबर 179 का। 179 और 180 में हमने पुलिस को बहुत सारी पावर्स दे दी और इसमें हम उनका मजाक उड़ा देंगे। क्यों? आइए पढ़ते हैं। 181 का सबसेक्शन बोलता है नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall if reduced to writing be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record। कोई भी स्टेटमेंट जो पर्सन ने पुलिस को दिया है, विटनेस से पुलिस ऑफिसर को दिया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस पे कोई भी साइन नहीं किए जाएंगे उस पर्सन के, और चाहे वो रिकॉर्ड किया गया हो या नहीं किया गया हो, देयर ऑफ वेदर इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज, चाहे वो पुलिस की डायरी में हो या फिर कहीं पे भी हो, और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा रहा हो, कहीं पे भी रिकॉर्ड किया गया हो, सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड एट एन इंक्वायरी और ट्रायल, किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल में उसका यूज नहीं किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज वोट, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसने एक विटनेस का स्टेटमेंट लिया, उसको रिकॉर्ड किया, उस पर साइन नहीं करवाए जा सकते, उसके किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड हुआ हो वो, या तो पुलिस की डायरी में हो या फिर कहीं और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया हो, और ना ही उस स्टेटमेंट को हम किसी भी इंक्वायरी में या फिर इवन ट्रायल में भी यूज नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं किया जाएगा किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट इसका एक प्रोवाइजो है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी पावर दे देते हैं। Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial, whose statement has been reduced into writing as aforesaid and part of this statement, if duly proved, may be used by the accused and the permission of the court by the prosecution to contradict such witness। ध्यान से समझिएगा, कोई भी विटनेस है जो प्रोसिक्यूशन की इंक्वायरी के साथ है, ट्रायल में है, और उसका जो स्टेटमेंट है वो राइटिंग में रिड्यूस किया गया है, उसके किसी भी स्टेटमेंट में जो प्रूव हो चुका है, जो वो उसको यूज किया सकता है अक्यूज के द्वारा, उसको यूज किया सकता है, किसकी परमिशन से? कोर्ट के परमिशन से, बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस, किसके लिए? उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। जैसे मान लिए एक एक्स व्यक्ति है, उसने स्टेटमेंट दिया कि मैंने देखा है बाई ने जेड का मर्डर किया, ठीक है। अब वो किसकी तरफ से गवाही देगा? जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और फिर वो कोर्ट में जाके बदल जाए तो अक्यूज उसको यूज कर सकता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, या फिर प्रोसिक्यूशन उसको यूज कर सकता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि वो कहे नहीं मैंने नहीं देखा, तो वो बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट की परमिशन से प्रोसिक्यूशन उसी के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ये देखो तुमने पुलिस में क्या स्टेटमेंट दिया था और अब तुम क्या बोल रहे हो, अगर ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, इस मैनर में वो यूज कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 148 ऑफ द भारतीय सक्षम अधिनियम 2023। And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness। और उसका पार्ट किसके लिए यूज किया जा सकता है? री-एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर टू इज क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के किसी भी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए। जो कॉन्ट्राडिक्ट शब्द है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इससे पहले एक शब्द पढ़ा था कॉरोबोरेट। कॉरोबोरेट का मतलब होता है जब एक बात दूसरी बात की हेल्प करती है, हम उस
उस स्टेटमेंट को जो उसने रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ है उसको इसलिए उसको नहीं दिखा सकते कि ये देखिए ये सही बोल रहा है, इसने वहां पे भी ये स्टेटमेंट दिया था और यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट दिया था। अपन उसको कॉरोबोरेट के लिए नहीं बोल सकते हैं, अपन उसका यूज तब करेंगे जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रही हो कि विटनेस अभी अलग अलग बोल रहा है और पहले उसने अलग बोला है तब। सबसेक्शन 2 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to apply to any statement falling within the provision of clause 1 of section 228 of the भारतीय सक्षम अधिनियम 2023 or to after affect the provision of section 23 of the अधिनियम। ये दो सेक्शन है 23 और 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, इन पर ये जो ऊपर के दो प्रोविजन है वो लागू नहीं होंगे, सीधी सी बात है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहती है an omission to state a fact or circumstances in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact। यानी कि कोई भी चीज जिसको ऑमिट किया गया, जिसको छोड़ दी गई है, वो उसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर गलती से कोई चीज छूट गई है उसको भी ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, जो कि आपको लगता है कि जो फैक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। जैसे कि एक्स है, एक्स ने एक्स ने कहा वाई ने जेड का मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया हो कहाँ किया, कैसे किया, कोई चीज छूट गई तो आप उसके लिए उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो। या फिर इसके लिए कि गन से किया है, फिर चाकू से किया, फिर चाकू कौन से रंग का था, तो इस चीज के लिए आप उसको नहीं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो जरूरी है, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में आते हैं, उसके लिए आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। 181 का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि अगर कोई भी विटनेस है जिसका राइटिंग में रिड्यूस किया गया है, जिसपे साइन नहीं लिए जाएंगे और उसका कहीं पे भी यूज नहीं होगा, ना तो किसी इंक्वायरी में और ना ही किसी ट्रायल में। फिर उसी के एक प्रोवाइसो देते हैं, कहते हैं अगर विटनेस ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देता है तो उसको प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप यूज कर सकते हैं कोर्ट में, उसका री एग्जामिनेशन करने के लिए, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। ये जो प्रोविजन है वो 26 सेक्शन 26 और सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर लागू नहीं होंगे। या फिर ऐसे कोई विटनेस ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिसमें कोई कुछ चीजें छूट गई हैं या फिर उसने नहीं बताई हैं, तो उस पे कॉन्ट्रडिक्शन कर भी सकते हैं अगर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है तो। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस चैनल। इससे पहले भी हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं, प्लीज आप उन्हें जाकर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।